तो जितने भी यहाँ बोलने वाले मेरे भाई आए हैं, सरदारी आए हैं, महाराजा सुजमल को सम्मान देने के साथ साथ आज इन भाइयों के बारे में सोचा जाए जिनकी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे का प्रबंध सरकारों ने कर दिया है, चाहे वो पहले वाली सरकार हो या अब वाली सरकार हो। 2010 से ये आंदोलन चला था जाट आरक्षण का, और उसमें 4 भाइयों को उम्र कैद है, 5 किसानों के लिए और इस जाट समाज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का कार्य किया, और आज भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको भाई संदीप भारती जी को बुलाना चाहेंगे और कहेंगे कि समय की थोड़ी ही वो रखे, 4-5 मिनट ही ज्यादा ना ले ना जमाई खतरा मान गया। हमारे बहुत ही आदरणीय कैथल और आसपास की 36 बिरादरी की सरदारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाई समान नौजवान दोस्तों, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई गुरदीप ढांडा जी, उनकी पूरी टीम, और हरियाणा के बहुत लंबे समय से ऐसे योद्धा भाई जो समाज के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे, कभी कि बुरे वक्त में कभी हमारी सूद लेगा, ऐसे हमारे दर्जनों की तादाद में यहाँ पहुंचे भाई, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आप समाज के जो मेरे सामने हीरे बैठे हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप वो व्यक्ति हैं जो राजनीति को एक तरफ रख के अपने समाज के कोई नूर महाराजा सूरजमल के इस पावन दिवस पे उनके स्मारक निर्माण के साथ साथ समाज की समस्याओं पे चर्चा के लिए यहाँ पहुंचे। तो पहला जो काम भाई गुरदीप ने, उनकी टीम ने किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण काम जिसके लिए हमने भी अपने बहुत भाईचारे को आमंत्रित कराया है, जिसके लिए आप भी सारे मजबूती से आए हो, वो काम है पिछले लगभग 16 साल से जाट समाज के और अन्य समाजों के जो आंदोलन चले हैं, उन आंदोलनों में, उन संघर्षों में जिन भाइयों को तकलीफ हुई है, किसी भाई को मुकदमे में 2 साल की सजा हुई है और किसी भाई का पूरा जीवन खराब हो गया। ये भाई जो भी स्टेज पे आए थे, इनमें वो भाई हैं जिनको जाट आरक्षण में ताउम्र की सजा है। ताउम्र का मतलब है अंतिम सांस तक की सजा है। ऐसे योद्धा भाई आज इस समाज की एकजुटता के इंतजार में थे कि भी कभी हमारा समाज इकट्ठा होगा, कि 2016-17 के बाद तो हम दोबारा कभी इकट्ठे हुए नहीं। इकट्ठे हुए तो एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज इन भाइयों के बारे में चर्चा करने का समय है, और मेरे थोड़े नौजवान भाई हैं, ये थोड़े से विचलित हैं वे कैसे चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो जितने भी यहाँ बोलने वाले मेरे भाई आए हैं, सरदारी आए हैं, महाराजा सुजमल को सम्मान देने के साथ साथ आज इन भाइयों के बारे में सोचा जाए जिनकी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे का प्रबंध सरकारों ने कर दिया है, चाहे वो पहले वाली सरकार हो या अब वाली सरकार हो। 2010 से ये आंदोलन चला था जाट आरक्षण का, और उसमें 4 भाइयों को उम्र कैद है, 5 भाइयों को 10-10 साल की सजा है। गोली पता नहीं कितनों को लगी, और मुकदमे तो सैकड़ों हजारों भाइयों पे आज तक भी चल रहे। जिन 4 भाइयों को उम्र कैद है, उनमें से एक भाई को पीछे सरकार के टाइम हुई थी, 3 भाइयों को इस सरकार के टाइम में हुई थी। जो पिछली सरकार के टाइम में हुई थी, हमारे उस भाई का नाम है सुमित ढांडा, मिर्चपुर से। मेरा भाई आगे आए। ये भाई 14 साल से लगातार जेल में है और अभी छुट्टी आया है। इसकी 2 महीने पहले तक हरियाणा में कोई जिक्र भी नहीं था, इस भाई को कोई जानता भी नहीं थी। इस भाई ने जाट समाज के लिए, अपने भाईचारे के लिए सारी जिंदगी जेल में काटना मंजूर करा। कभी चीख पुकार नहीं करी, कभी 2 रुपए के लिए कभी आवाज नहीं लगाई, कभी समाज का किसी बात के लिए समाज को नीचा दिखाने का काम नहीं करा। लेकिन समाज इस जैसे योद्धा भाइयों को अगर सम्मान नहीं देगा, इन जैसे भाइयों के साथ इनके लिए नहीं खड़ा होगा, तो फिर किसके लिए खड़ा होगा? क्या सिर्फ राजनेताओं के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद रखेंगे हम? बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, इसके साथ दूसरा मेरा भाई जिसको इस वर्तमान सरकार के समय उम्र कैद की सजा हुई है, हमारा भाई पवन पोन्ना है। वो अभी तक जेल में है। वो पिछले 10 साल से जेल में है, एक दिन भी बाहर आने का मौका नहीं मिला, और समाज उसका नाम भी नहीं जानता। हमारे भाई पवन का भाई आया हुआ है, हमारा भाई, और हमारा भाई बिल्लू है जेल से। ये दोनों उसके धर्म के भाई बनके 10 साल से उस भाई की पैरवी भी कर रहे हैं, उस भाई का खर्चा भी पुचा रहे हैं, और उस भाई के लिए खड़े भी। भाई बिल्लू आगे आए भाई। तीसरा आपके कैथल का भाई है। बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जब कोई आंदोलन होता है ना, आप गर्दनें कटाने तक को तैयार होते हो। पैसे की बात आए जो तो घर लुटा देते हो, लेकिन आंदोलन में जिस भाई को नुकसान होता है उसके लिए भाई किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करते। हमारा नैना गांव का भाई है नरेश नैन, एक बार आके आए भाई। जब गोलियां चल रही थी सरकारों की, आपस में मरने मारने की नौबत थी,
इस भाई ने अपने माथे में गोली खाई थी और इसको कैथल वाले भी नहीं जानते। जाट के नाम पे बड़ा झंडा बुलंद करते हैं, वोट लेने के टाइम पे सब बड़े बड़े ठेकेदार बन जाते हैं। इस भाई को जो खर्चा लगा वो भी खुद लगाना पड़ा है। खुद क्या लगाना पड़ा है? कर्जे बैठा के लगाना पड़ा है। एक किले का जमींदार है, किला बिकने की नौबत है और समाज सुत्या पड़ा है। भाई आप उम्मीद करते हो समाज की लड़ाई लड़ेगा कोई? समाज की लड़ाई कैसे लड़ेगा कोई जब लड़ने वालों को आप जानते तक नहीं हो, लड़ने वालों के जब किले बिकने की नौबत है। मेरे 3 भाई आपके सामने खड़े हैं। इसके अलावा नगुरा गांव से हमारे ताऊ धर्मपाल हैं, प्रेम नाड़ा जी हैं, लीला छापड़ा जी हैं। बहुत बार मैं ये सुन चुका हूं जाट नेताओं के मुंह से, सरकार वाले नेताओं के मुंह से भी, और आंदोलन जिनके नाम पे लड़ा गया था उनके मुंह से भी, कि सारे मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए जाट आरक्षण के। एक बार खड़े हो गए ताऊ धर्मपाल, प्रेम नाड़ा जी, लीला छापड़ा जी आगे आए, आगे आ जाओ। ताऊ इनकी उम्र देखो आप, हमारे ताऊ धर्मपाल की उम्र 80 साल के लगभग है और आज तक मुकदमा भुगत रहा है। 10 साल हो गए, कोई संभालने वाला नहीं, किसी को पता ही नहीं कि इस पर मुकदमा भी चल रहा है कोई। अरे 80-80 साल के बुजुर्ग तो जेल काटने लग रहे हैं और जाट के नाम पे मलाई खाने वालों का घाटा ही नहीं है। तीसरे दिन मैं बयानबाजी देखता हूं, कोई ठेकेदार बन जाता है। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मेरे पास कहने को और लंबे चौड़े शब्द नहीं है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप जितने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग महाराजा सुरमल जैसे योद्धा और त्यागी बुजुर्ग यहाँ आए हैं, ये जो आपके बीच में मैंने बात उठाई है, अब मेरे पास और ऊर्जा भी नहीं है। भाई 2-4 बार समाज इकट्ठा हुआ, हमने प्रयास किया, सुनते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। जींद में पंचायत थी 22 मार्च को कैप्टन अभिमन्यु वाले केस के संबंध में, उस दिन भी मैंने इतनी ही बात कही थी कि इन भाइयों की कौन सुनेगा, कौन सोचेगा, कौन इनकी रखवाली करेगा। महाराजा सूरजमल को तो आप सभी मानते हो, लेकिन उनके आदर्शों पे किसी को तो चलना पड़ेगा। उतना त्याग करने की हिम्मत, समाज के लिए नुकसान उठाने की हिम्मत किसी को तो करनी पड़ेगी, और जो करता है भाई उसका साथ तो कम से कम देना ही पड़ेगा। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं ये सभा लंबी चलेगी, 1 घंटा 2 घंटा। कोई भी ऐसा भाई जो इन भाइयों के लिए या पूरे समाज के लिए और 36 बिरादरी के भाईचारे के लिए कोई भी बात कहना चाहता है, बिना कहे ना जाए और साथ में अपनी जिम्मेदारी लेके जाए। भाई इतनी मेरी क्षमता थी भाई 6-8 महीने में इन भाइयों का परिचय कराने की, वो मैंने अपना प्रयास किया है। और इनके आर्थिक सहयोग की जहां तक बात है भाई, विशेष तौर पे 2 ही सहयोग इनको भी चाहिए, एक इनको आर्थिक सहयोग, दूसरा इनका कानूनी सहयोग और तीसरा सामाजिक मान सम्मान। आप सभी यहाँ बैठे हो, एक बार बताओ भाई, क्या ये 36 बिरादरी के कोई नूर नहीं है? क्या 36 बिरादरी से सम्मान के अधिकारी नहीं है? क्या इनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए वह अखबारों में, टेलीविजन पे, पोस्टरों पे? हाँ बुजुर्गों, हाथ आगे बताओ एक बार। नेताओं से ज्यादा तो ये अधिकारी हैं सम्मान के। दूसरी जो आर्थिक और कानूनी मदद की बात है भाई, मेरी जितनी व्यक्तिगत सामर्थ्य थी उतनी मैंने भाई इन भाइयों की 4 भी ने प्रयास किया है। इन भाइयों के लिए वकील की भी कोशिश करी है और साल का इन भाइयों का कहा था वे 5 लाख रुपए इन भाइयों का सहयोग कराएंगे। इस साल का हमने करा दिया है और अगले साल के लिए भाई मैं मेरे भाईचारे की तरफ से ये भाइयों को कमिटमेंट करता हूं कि अगला जो साल है 13 सितंबर को इनका कराया था, अगले 13 सितंबर को इन भाइयों का मेरे भाईचारे की तरफ से 11 लाख का सहयोग मैं करवाऊंगा भाई। और निजी तौर पर मैंने नरेश भाई की जिम्मेदारी ली थी कि भाई इलाज की जहां तक जब भी जरूरत हो साथ खड़े हैं। और जेल में जो से भाई हैं, ये दोनों भाई जेल में ही हैं भाई, एक पनुर पोना, दूसरा भाई सुमित। तो इन भाइयों को कभी जरूरत हो भाई खर्चे की, वो कहने की बात नहीं है, लेकिन भाई के नाते जिम्मेदारी ले रखी है, उस जिम्मेदारी को मैं आजीवन निभाऊंगा, साल के लिए नहीं आजीवन निभाऊंगा। इतनी मेरी क्षमता है बुजुर्गों। लेकिन एक मेरे मन में पीड़ा है कि जब जाट आरक्षण चल रहा था ना, सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। अगर इन भाइयों को एक बड़ा सहयोग कर दिया जाता 50-50 लाख का, 1-1 करोड़ का, तो दोबारा कभी नीचा नहीं देखना पड़ता। इन भाइयों को दोबारा समाज के बीच में अपनी पीड़ा नहीं कहनी पड़ती। तो कोई ऐसा प्रयास अगर हो पाया तो हम कोशिश करेंगे। 13 सितंबर को जाट बलिदान दिवस है, जाट जागृति दिवस है, काफी समय है 6-8 महीने का। अगर ऐसा प्रयास हो पाए, मेरे दिल में इच्छा है, मेरे समाज के मेरे बड़े भाई कृष्ण चौकन जैसे, दलमीर मोर जैसे, प्रधान जी बैठे गुणा से, भाई रणबीर हैं और योद्धा भाई बैठे हैं, आप अगर सारे मिलके कोई ऐसा प्रयास कर पाओ और इन भाइयों का एक बड़ा सहयोग जैसे जाट आरक्षण के टाइम पे आपने कराया था, एक ही दिन इकट्ठा होके ना तो चंदा करने की जरूरत हो भाई कि गूगल पे डालने पड़े, रो चंदा पे रोड़ा माचा, फलाना खा गया फलाना खा गया, उसकी बजाय मौके पे ही सहयोग कर दिया जाए। इसके अलावा 2 भाई बचे हैं, दलजीत सिसाए और सुरेंद्र सिसाए, उन भाइयों का भी वह सहयोग जिसा हमारे बस का था उसका कराया और आगे भी करावांगे। अब मैं मेरी बात को अंतिम पड़ाव की ओर लेके जाते हुए आप सभी से एक अपील करूंगा कि जाट जाति एक पहचान थी,
के बुरे समय के साथी होया करते भाई। जाटा की यह खासियत थी कि जाट का भाईचारा बुरे टाइम का भाईचारा था। अगर अच्छा में तो लाडू खान को नहीं आवे, लेकिन माड़े टाइम पे जरूर खड़े पाऊंगे। यह ठहर तो आपस में थी और यह ठहर 36 बिरादरी की थी। अगर जाट गले यारी है माड़ा टाइम आओगा किसे टाइम भी टूट लूंगा, लेकिन भैया हमने अपनी खासियत बदल ली। आमे हो गए भाई अच्छे टाइम के यार, किसे कोई चढ़ाई में दिखता हो 2 रुपये कमाए दिखता हो, माखी की डाल बिना बात का गल्ला हो लेंगे। थोड़ा टोटम भाईचारा दिखते, कमजोरी दिखते, दुख में दिखते, पेंडा छोड़ देंगे, लुक जाएंगे। भाई यह खासियत जो थी इसे की वजह से हमारी कोई पहचान थी। अपनी इस खासियत ने दोबारा पहचान लो। जो समाज में मान सम्मान की बात है, रेकर 35 के नारे हैं, सारे फैल हो जाएंगे। जाट समाज इस 36 बिरादरी की रीढ़ की हड्डी है, और अगर बुरे समय में साथ देने की अपनी खासियत ने दोबारा अपने गुण ने दोबारा पकड़ लेगा तो भाई माड़े टाइम में साथ देने वाला की सब ने जरूरत हो है। दोबारा तारा मान सम्मान होगा, दोबारा तावे मजबूत हो गए। और यह जो इन्वेस्टमेंट वे 70 जगह करा है ना, प्रॉपर्टी में करा हाँ, शेयरा में करा हाँ, यो इन्वेस्टमेंट वे रिश्ता में करना शुरू कर दो, भाईचारा में करना शुरू कर दो। यो समाज स्वर्ग बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप सब ने मेरी बात सुनी भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बार बार धन्यवाद। ये ताऊ धर्मपाल और 25 आदमी हैं, लेकिन आज 3 ने आए। मैं बताऊं सैकड़ों भाई हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं भाई, लेकिन मेरी बात लंबी हो जाएगी भाई। मैं बार बार धन्यवाद करूंगा हमारे भाई गुरदीप का, बलविंदर का, हमारे भाई सोनू का, अजय का, हमारे भाई महिपाल चौसाड़ा का, हमारे भाई MS जादूगर का, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के भाई मनोज चहल का, सरोई साहब का, और भाई गुरदीप और तमाम भाइयों के साथ अपने प्यार में यहाँ पहुंचे 36 बिरादरी के सारे भाईचारे का, मेरे पत्रकार छायाकार भाइयों का, और आप सभी जो देसी घी की तरह पूर्ण त्याग भाव से किसी किस्म की भी राजनीति को घर पे छोड़ के सिर्फ अपने भाईचारे के लिए, जाट समाज के प्रति अपने प्यार के लिए यहाँ पहुंचे हो, आप सभी को नतमस्तक जी, आप सभी का अभिनंदन जी। जय हिंद, जय भाईचारा, जय जाट, जय सिया राम। भाई